नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपना YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पीजीडी का जो आपको पता है कि 29 मार्च के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 की तैयारी तो सभी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग है और हम उसके लिए पूरा टाइम भी नहीं दे सकते कि भाई हमने पेपर 1 को पूरा टाइम दे दिया तो पेपर 2 की तैयारी भी नहीं हो पाई। हमें पैरेलली पेपर 1 की तैयारी भी करनी पड़ेगी और पेपर 2 की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब इसी कड़ी के अंदर मेरे को लगा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर 1 का समझ में नहीं आ रहा, कुछ तक बताओ उसके बारे में। देखो, हमारा टारगेट क्या है, हमें सिर्फ 35+ नंबर लेने हैं। हमें नहीं करना उसमें टॉप, हमें सिर्फ 35+ नंबर लेने, क्वालिफाई करना है। 100 में से 35 नंबर लेने हैं हमें पेपर 1 के अंदर और क्वालिफाइंग है। उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्टेड रखे हैं कि आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने फोकस करा है आपका हिंदी और इंग्लिश में करा है। क्यों? जीके तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जीके इज लाइक ए सागर से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें हमें ज़्यादा गहराई में, जितने गहराई में जाएंगे उतना ही डूबेंगे। तो हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक को आएंगे तो हमें उनको नहीं बख्शना है। ओके, हम आपको पता है कि 20 नंबर का हिंदी आएगी, 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, 30 नंबर का आपका एचपी की जो भी जीके वगैरह है और उसका अफेयर्स जो भी इसके करंट अफेयर है वो वगैरह आएंगे, और इंडियन और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो आपका 30 नंबर का ये आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 50 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन इस बार होंगे 5। आप किसी को छोड़ के भी नहीं आ सकते, छोड़ के आए तो उसका भी नेगेटिव मार्क लगेगा। अगर जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 5 होगा, उसमें आप सर्कल कर देंगे कि भाई मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं आता है। ओके, तो ये सारे आपकी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किन किन टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो, HPPSC पेपर ले रहा है तो पेपर का लेवल आप पहले से माइंड सेट करके चलेगी, थोड़ा सा अच्छा ही आएगा। मे भी इन चारों में से किसी एक में एक सेक्शन जो थोड़ा सा आसान डाल दें। ओके, आसान डाल दे तो बेसिकली इसमें तो, इन दोनों में तो भाई एक्सपर्टीज़ है उनकी HPPSC की, तो इसमें तो उनका जो आसान लेवल भी होगा वो भी आपके लिए टफ ही आएगा। लेकिन इन दोनों में आप कुछ सिलेक्टेड पोर्शन रहता है, स्पेसिफिक पोर्शन है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इनको आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो क्या क्या है आपका, आप देखेंगे हिंदी और बुक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी में भाई संधि का टॉपिक आपको नहीं बख्शना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मे बी ये बेसिक टू हाई हो सकता है कि किस प्रकार की यह संधि है, या फिर आपका इसका संधि विच्छेद करके क्या बनेगा। नेक्स्ट आपके पास समास, बहुत आसान होते हैं समास वगैरह, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा। अब अलंकार, वैसे बेसिक क्वेश्चन में अलंकार नहीं आते हैं, लेकिन HPPSC अलंकार से क्वेश्चन डाल सकता है। छंद का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर किसी ने पहले पढ़ रखे हैं छंद तो उनको रिवाइज कर लें, जो नहीं होंगे वो इसको रिवाइज ना करें, मतलब पढ़ने की कोशिश ना करें। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इनके अंदर। फिर कारक विभक्ति से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी आपको नहीं बख्शना है। फिर आपके पास वर्णमाला से क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसका कौन सा, इसका क्या बोलते, उच्चारण स्थान कौन सा है, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी इनमें से कौन सा वो होते हैं ना आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आपका ये आपके ऊष्म व्यंजन, फिर आपके पास वो वगैरह वगैरह, मतलब स्वर और व्यंजन से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को बन सकते हैं। बाकी वाक्यों के रूपांतरण में इसमें आपको संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से यहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। देखो, आपके पास समय है, ये सारा के सारे टॉपिक एक दिन में कवर हो सकते हैं अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो। ओके, तो इनको आप 1-2 दिन लगा के इनको सारे को खत्म करें। बाकी वाक्य का रूप किस तरह से चेंज होगा वगैरह, शुद्ध है अशुद्ध है, ये आपको आ सकता है। बाकी वो तो मैंने इसमें विलोम शब्द हो गया, फिर आपके पर्यायवाची शब्द हो गया, वो मैंने इसमें नहीं लिखवाए हैं। वहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। थोड़ा सा पेपर आसान होगा तो पेपर वो उन क्वेश्चन टॉपिक्स को ये डालेंगे, अगर थोड़ा हाई लेवल के तो नहीं डालते फिर इनको वो। ठीक है, अब बात है इसके लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करें। इसके लिए चाहे आप ल्यूसन की बुक ले लें, या फिर आपके पास व्याकरण भारती आता है। व्याकरण भारती थोड़ा सा वेग है, उसको नहीं, या फिर किसी की यूट्यूब वीडियो को आप आराम से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो से आपको सारे टॉपिक वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आसानी से भी हो जाएगा और आप इजीली उनको कर भी पाएंगे। ठीक है, बाकी बुक का मैंने बता दिया, ल्यूसन की आती है और एक व्याकरण भारती करके भी आता है ना, HG पब्लिकेशन वालों का, उसको भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश का टॉपिक थोड़ा सा आपका मतलब टफ लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल्स ये तो आएगा ही आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्रेपोजिशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ में से चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ नेशन, ये तो वन ऑफ द फेवरेट होते हैं इनके, ये तो इनको डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो सागर है, इनको जितने मर्जी याद करते हो नहीं, कुछ अलग ही लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं, डालेंगे इनको पक्का ये, लेकिन इनको पढ़ के
मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से ही कोई अपना नोट्स बना रहा हो, एंटोनिम्स नोन डेली बेसिस पे पढ़ता हो, तब तो उनके लिए आसान पड़ जाते हैं ये, लेकिन ऐसे आसान इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये। नेक्स्ट अगर बात करें टेंसेस से क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली फिलअप्स आएंगे कि इसमें से कौन सा सही है गलत है, फिलअप्स में क्या आएगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये फिलअप्स में आपका प्रेपोजिशन भी आ सकती है, टेंस भी आ सकते हैं, आपके पास कोई अंडरलाइन करके इडियम फ्रेजेस भी आ सकते हैं, आर्टिकल का भी क्वेश्चन भी आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन का भी फिलअप्स में ही आ सकता है। कोई 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मतलब देखने को बन सकते हैं आपके, ठीक है। आपको मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो हमें उसी हिसाब से टैकल भी करना है ज़्यादा। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया टॉपिक, इनमें से आप कुछ किसी को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एचपी की, अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जियोग्राफी आपको आप नहीं बक सकते, जियोग्राफी आपको पढ़नी ही पड़ेगी और आसान है, हो जाती है जियोग्राफी। बाकी हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर है, कौन सा मंदिर है, किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो उसकी वीडियोस आप कहीं से भी देख सकते हैं, तो ये आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने इसके लिए देखो मॉक टेस्ट बनाए हैं, तो मॉक टेस्ट हमारे पास 5 बनाए हैं। ऐसे तो उनकी सेल से 1999 के हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे इसको मैसेज करेंगे ऑल नेक्स्ट एग्जाम 30, तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा अभी ही, जो इस वीडियो को देख के जाएगा और मैसेज करेंगे उनको, जिनको मैं नंबर देता हूँ वहाँ पे कि ऑल नेक्स्ट एग्जाम 30, तो आपको ये 30% इसमें 30 इसमें परसेंट नहीं 30 रुपीज़ इसमें ऑफ हो जाएगा, 170 रुपये के आपको ये पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आराम से करना भाई, बहुत अच्छे बनाए हैं वो वाली सारी चीज़ें, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के मिसलिनियस की भाई सबसे पहला सबसे लास्ट कौन था, करंट अफेयर के यहाँ को नहीं बख्शने आपने। करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, अलग अलग चैनल्स इसको डालते हैं कि 6 मंथ का, 1 मंथ का, 2 मंथ का, तो उनके बेसिस के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली 6 से लेकर 8 मंथ तक का अब करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई पढ़ते रहे, ठीक है। और इसके लिए और हम चलो आगे बताते हैं। इसके लिए बुक नहीं बताई मैंने। इंग्लिश के लिए जो बुक प्रेफर करते हैं हम वो करेंगे, वैसे तो मेरे को एक ही बुक सबसे बेस्ट लगती है, केडी कैंपस की बुक है, नीतू सिंह नाम के पब्लिशर है, नीतू सिंह, वैसे इनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है नीतू सिंह, ठीक है। इनकी बुकें बहुत अच्छी लगती है और अगर किसी ने ये पढ़ रखी हो, बेसिक्स इसमें सब कुछ है। कुछ लोग अरिहंत को पढ़ते हैं, इसके बाद अगर कोई अरिहंत को पढ़ेगा, जो आपकी एसपी बख्शी की बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके पहले अगर ये इसमें बेसिक काफ़ी अच्छे से दिया गया है। एचपी के लिए भाई, इसके लिए तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो जो आजकल मार्केट में चलती भी है हमारी। मेरे को तो दर्पण सबसे बेस्ट लगती है, हिमाचल दर्पण सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक लगती है मुझे, आकाश पब्लिकेशन की, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अलग अलग बुक्स भी आती हैं, अगर आपके पास समय है तो इनको कंज्यूम करें, लेकिन ज़्यादा मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक इसमें पढ़ के जाएँ, ठीक है। अब बात आई आपकी इंडिया लेवल के ऊपर। भाई इसमें इंडिया लेवल के ऊपर आपको पॉलिटी जो आपके नंबर दिला सकती है, पॉलिटी है। इसमें आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, अमेंडमेंट हो गया जो शेड्यूल हुआ, या फिर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई, कुछ आपके पास नया चेंजेस हम संविधान में लेके आए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होती हैं वो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको करा देगा उनको आराम से। नेक्स्ट टाइम बात है जियोग्राफी में भी आपको पर्वत, नदी, नाले, पहाड़ वगैरह, मिनरल्स वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें, अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें इनको में पढ़ लें तो उसमें करना है इसको, ठीक है। इनको स्किप भी कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्किप भी कर सकते हैं इनको, ओके। बाकी अब बात है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना, जो भी सत्याग्रह हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुई है, उनके बारे में मोटा मोटा पढ़ लेना, 2-3 वीडियोस की बात होती है, उनको आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर सिलेक्टेड पढ़ लेना, नई अपॉइंटमेंट जो भी हुई होंगी, स्पोर्ट्स वाले खेल कहाँ पे हुए, कौन से मेडल जीता, कोई नई समिट इंडिया के अंदर अभी इस साल बहुत सारी समिट हुई, G20 की हुई, इंटरपोल की हुई और वगैरह वगैरह बहुत सारी समिट हुई, तो वो आपको उसमें करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जो भी अभी लेटेस्ट में हुआ है, ओके। कांग्रेस नई स्कीम मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई है ना, तो वो इसमें पूछा जाएगा ही जाएगा, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक। इसके लिए बुक आप, इसके लिए क्या ही बुक करने, मुझे तो सबसे बेस्ट बुक लगती है, मेरे को ल्यूसेंट लगती है, ल्यूसेंट। इसमें अब ल्यूसेंट सबको समझ में नहीं आती है, ल्यूसेंट जो है बिगिनर्स के लिए नहीं है ल्यूसेंट। तो उससे पहले अगर आप किसी की भी यूट्यूब वीडियो देख लें, मेरा सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब खोलें, किसी ने अगर डाला हो तो यूट्यूब के ऊपर आप इनकी वीडियोज़ को देखें, किसी को भी पकड़ लें, बेसिक सभी नहीं करवाया होता है, ओके। बाकी मॉक टेस्ट किसी ने परचेज करने की तो भाई बता देना, काफ़ी लोग इसको खरीद भी चुके हैं और बहुत कम लोगों के 35 नंबर बने हैं, ठीक है। तो उसमें देखें, और पता क्या होता है मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एचपी में ज़्यादा दिक्कत है, इंडिया में आपको दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, फिर हिंदी में दिक्कत है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर किसी ने परचेज़ करने होंगे तो ऑल नेक्स्ट एग्जाम 30 करके उनको आप
खरीद सकते हैं। और रही बात बाकी चीज़ों की, ये मैंने बेसिक से बता दिया, आपको 35 नंबर ही लेने हैं, ठीक है। तो आपको 35 नंबर सिलेक्ट टॉपिक्स को करके लेना, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। मैंने तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपका हिस्ट्री स्किप करा दी, कुछ हिस्ट्री स्किप करा दी, ठीक है। वरना यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, फिर आपका दिल्ली सल्तनत है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, पर वो बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा। फिर आपकी चॉइस है कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करनी है। मुझे तो लगता है कि आपको इन दोनों में अगर आप मेहनत कर लेंगे, और इन दोनों में और इसके अंदर, तो आपके 35 नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। कुछ ना छोड़ भी नहीं सकते हैं और करना भी सब कुछ पड़ेगा। तो ये कुछ थी मेरी तरफ से पूरा टॉपिक, अलग अलग मैसेज आ रहे थे कि सिर्फ इसके बारे में कुछ करके बताएं। पेपर 2 का सिलेबस किसी के पास नहीं है। पेपर 2 बीएड का पोर्शन वो मैंने आपके अपने से शेयर भी करा था आपके साथ, और मार्केट में 1-2 बुक्स भी मैंने देखी, तो मार्केट में बुक्स भी आई हैं पेपर 2 के लिए। पर वही बात है कि नई नई चीज़ें हैं सारी की सारी। 20 नंबर का टॉपिक रहेगा बीएड वाला पोर्शन, बाकी आपका जो सब्जेक्टिव है उसमें समझ में नहीं आ रहा। अब वहाँ पे लिखा गया है, जैसे बॉटनी वाले में लिखा गया है कि वहाँ पे एलगी, अब एलगी बहुत बड़ी है भाई, पूरी 2-2 बुकें हैं एलगी की, तो क्या सारा पढ़ना पड़ेगा या स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा? तो उसमें जो मेंशन है आप उसी को पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में भी ना लेके जाएँ। आपके पास सभी समय आपके पास बहुत ज़्यादा कम बचा है। जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा, मार्च 15 या तो मैं मतलब मार्च 10 के बाद नई चीज़ें पढ़ना बंद कर दें, उसके बाद सारी चीज़ें रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते हो जाएंगे। तो यही ये आपके लिए वीडियो थी, और बहुत टाइम से इसकी डिमांड आ रही थी कि कुछ ना कुछ बताओ हमारे इसके बारे में, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मेरे को इसके बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये भी आप पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी हमने इसके लिए पेड बैच हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपको अलग से हमारे परचेज करना होगा वैसे तो नहीं है, ठीक है। हिंदी का, इंग्लिश का, HPGK और इंडिया का पॉलिटी, और आपके पास पॉलिटी और ये सारा ही मिल जाएगा, पर सिलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी, इंग्लिश या फिर HPGK का ये थोड़ा सा पोर्शन अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना, उसके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस हम चार्ज करेंगे आपसे, जितना भी होगा आपके लिए, और प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसके थ्रू ज्वाइन कर लें, एडमिन को मैसेज करें, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।